बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद अंसारी। जियो एहसास रमज़ान के सेगमेंट इफ़्तार में क्या है। इफ़्तार में उमूमन ये जो चीज़ आज मैं बना रही हूँ वो तकरीबन बहुत सारे लोगों के घर में उमूमन होती है, चाहे वो इफ़्तारी पर हो चाहे वो सहरी पे हो, और ये है जलेबी। सहरी में खाएंगे तो आप फीकी जलेबी, दूध जलेबी खाएंगे, और इफ़्तारी पे आप शीरे वाली जलेबी खाएंगे। आप उसको क्रीम के साथ खा सकते हैं, और जलेबी बच जाती है तो उसकी पुडिंग भी बहुत अच्छी बनती है। मगर अब इतनी सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं बन सकती, कोशिश है। और जब जलेबी आप बनाते हैं तो उसका बैटर इंस्टेंट बहुत दफ़ा बनता है, मगर जो प्रोसीजर एक होता है, ये मैंने बैटर बना के रखा है, मगर मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। इसमें आपने क्या करना है, 1 कप मैदा लेना है, तकरीबन हाफ़ कप दही लेना है। बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं हो, नहीं तो आपकी जलेबी खट्टी हो जाएगी। उसमें आपने 2 टेबलस्पून चीनी और 2 टेबलस्पून बेसन डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। आपने बैटर को मिक्स करके और उसको रख देना है। फ्रिज में आप नहीं रखें, सुबह बनाएं तो शाम को आपकी जलेबियाँ बहुत अच्छी बनेगी। और जलेबी के लिए जो ख़ास चीज़ है वो होता है जलेबी का कपड़ा। आप बॉटल्स के साथ भी बना सकते हैं, बॉटल्स में सुराख ज़रा बड़े होते हैं। पाइपिंग बैग्स में अगर आप बनाएं तो पाइपिंग बैग्स में ये होता है वो प्लास्टिक का होता है, तो जब आप उसके ऊपर फ्राई करते हैं तो उसमें हाथ जलने का डर होता है। असल तरीका ये है जलेबी बनाने का। कॉटन का कपड़ा लिया और इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें एक प्लास्टिक डली हुई है। प्लास्टिक इसलिए डली हुई है कि जो कपड़ा आपका होता है वो खुल जाता है, आप अगर घड़ी घड़ी फ्राई करें तो प्लास्टिक उसको सपोर्ट करती है। और एक छोटा सा सुराख होता है यहाँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और इस पे आपने बटन होल स्टिच बनानी होती है ताकि ये अपनी जगह पे रहे और बार बार आप फ्राई करें तो वो सुराख बड़ा ना हो। तो इसलिए ये बटन होल स्टिच ये डलती है, बीच में प्लास्टिक डलती है। तो ये आपका जलेबी का कपड़ा होता है। असल जलेबी जो आप बाज़ारों से लेते हैं वो इस कपड़े के साथ बनती है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस कपड़े को तो यहाँ रखती हूँ। इसके अंदर ये है वो जलेबी जो सहरी में खाई जाती है, दूध जलेबी। मुझे बहुत पसंद है दूध जलेबी। गरम गरम दूध हो, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये दूध जलेबी। ये पुडिंग अगर आप बनाते हैं जलेबी की अंडों के साथ तो इससे बनेगी। ये आम जलेबी है। कुछ लोग इसमें रंग डालते हैं, कुछ इसको वाइट बनाते हैं, तो हम वाइट ही बनाएंगे। और अगर आपको कलर डालना है आप ऑरेंज कलर डाल सकते हैं, आप इसमें येलो कलर डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और बड़ी जलेबी बनानी आप बड़ी बनाएं, छोटी बनानी है दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ें हटा देती हूँ। और शीरा जो है आपने लेना है तकरीबन 1.5 कप पानी और 2 कप चीनी, और उस शीरे को आपने सिर्फ इतना बॉईल करना है कि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए, मे बी 5 to 7 मिनट्स। आपको कोई एक तार का शीरा नहीं बनाना, बस आपने पकाना है। और जब आप पकाएंगे इलायची डाल के तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। बस चीनी मेल्ट हुई, शीरा ये बंद। जब आप जलेबी फ्राई करेंगे तो उसको थोड़ा सा हीटअप कर लें। जलेबी फ्राई करी, शीरे में डाला और दूसरा बैच डाला, जलेबी को उसमें से निकाल लिया। मैंने आपको ज़रा ये प्रोसीजर बता दिया। अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी डालडा। आप इसको घी में फ्राई करें, ऑयल में फ्राई करें। सर्दी में जलेबी का मज़ा बहुत है, या रमज़ान। सर्दियों में और प्यालों में वो जो बड़े बड़े प्याले होते हैं, तो मैंने ज़रा सोफिस्टिकेटेड वे में आपने ये एक प्याला लिया और इसमें ये है जलेबी फीकी। आपको पता है ये मैं आपको सही बता रही हूँ कि ये जलेबी जो होती है, जिन लोगों को मिग्रेन्स होते हैं उनके लिए सुबह नहर मुँह जलेबी खाना गर्मा गर्म शीरे के साथ। अब इसमें शुगर और जिनको ये वो ना खाएं, मगर इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। सुबह नहर मुँह खानी होती है, इससे ताकत भी आती है और जो आपका मिग्रेन होता है वो चला जाता है। 1 हफ्ता आप खा के देखें। ठीक है, ये अब इसमें हम डालेंगे ऑलपर्स दूध। ये मैं यहाँ से हटाती हूँ। इसको फ्राई जलेबी को बड़ी कढ़ाइयों में होता है, जब भी वो जल्दी जल्दी फ्राई होती है। इसमें मैं डालूँगी डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये गरम हो रहा है, शीरा यहाँ हो चुका है, इसको भी मैं गरम कर लेती हूँ।
स्लो हीट पे, हमें बहुत खौलता हुआ नहीं चाहिए। हम जब जलेबी बनाएंगे तो ज़रा सा इस पे हम ऑल पर्पस की क्रीम डालेंगे, ऊपर से आप बादाम पिस्ते डालें और इसके अंदर भी दूध, जलेबी के अंदर भी बादाम पिस्ते, और इस पे आप गरम गरम दूध सर्व करें। बहुत हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, ये गरम हो रहा है। ये मैंने एक बोल लिया और इसमें मैं ये डालूंगी और हम ये डालेंगे इसमें। ये देखें कितना थिक है। इसको रात को आप बना के रखें, अगले दिन आप जलेबी बना लें इसकी। इसको हमने करना है गरम। इसको मैं देखती हूँ, आप कलर इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं। जैसे ये आपने खोला, इसके अंदर आपने येलो कलर डाला, प्लीज़ डायरेक्ट मत डालिएगा, इसमें लम्स हो जाएंगे। मेरे पास ये ज़ाफ़रान का दूध था, पहले मैं इसको निकालूं। सोक करना है और निकालना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा देर इसको सोक किया तो क्या होगा, ये चूरा चूरा। अब मैं ज़रा आपको ये दिखाती हूँ। इसको मैं करती हूँ थोड़ा बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये हुई ना आई कैचिंग कलर जलेबी का, क्रिस्पी। ये मैं इधर रखती हूँ। अब आप देख सकते हैं 3 कलर्स हैं आपके जलेबी के। वेरी टेम्पटिंग। ये हमने ये वाली जो जलेबी है ना, बहुत एलिगेंट लग रही है, सोफिस्टिकेटेड। ये हमने इस पे डाल दी ऑल पर्पस की क्रीम। आई थिंक इससे अच्छी जलेबी, मैं अपनी जलेबी की खुद तारीफ कर रही हूँ। तो ये थी आज की हमारी डिश जो हमने बनाई, क्रिस्पी थिन जलेबी। और इसको आप आइसक्रीम के साथ, इस पे आपने एक प्लेटर बना के छोटे गुलाब जामुन रखे, वॉटेवर। मगर एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। तो आपसे मुलाकात होगी इफ्तार की टेबल पे, मगर करशी जामे शीरी को आपने सर्व करना है इफ्तार की टेबल के ऊपर। होलसम नरिशिंग ड्रिंक जो आपको ठंडक पहुंचाता है, और इसको आप किसी फॉर्म में बना सकते हैं। आप इसको योगर्ट के साथ बनाएं, मिल्क के साथ बनाएं या पानी के साथ। इसका अपना एक टेस्ट है और ये इतना नरिशिंग ड्रिंक है, चाहे वो इफ्तार हो चाहे सहरी हो, आप ये बना सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इफ्तार की टेबल पे थोड़ी देर के बाद।